जेब में बहुत सारा पैसा नहीं है कि जाके डॉक्टर के पास हम इलाज करवाएं। और खांसी इतनी तेज आ रही है कि उससे सीना दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरे बदन में दर्द हो रहा है क्योंकि खांसी हमारी हो गई है पुरानी, और खांसी होने का नाम मतलब खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसके लिए क्या करें? आप भी परेशान हैं। खासकर हमने देखा है कि हमारे घरों में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, खासकर जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको जब खांसी इस तरह से होने लगती है तो पूरे घर में मतलब घर वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी खांसी जो रहती है सबके नींद को हराम करती है। यानी कि घर में कोई भी शांति से सुख से नहीं रह पाता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जब घर में परेशान रहते हैं, उनको खांसी आती है तो बहुत ज्यादा परेशानियां उनके सामने आ जाती हैं और वो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी करते हैं। ऐसे में हम आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेके आए हैं जिसे आप बिना पैसा खर्च किए इस दवा को बना सकते हैं। और कुछ भी बाजार से आपको नहीं लाना है, आपके किचन में वो सामान रहता है और उसे आप बना के किसी भी मतलब जिसको भी खांसी आ रही है, जुकाम है, गला दर्द कर रहा है या बहुत ज्यादा जकड़न है, उसे आप लगातार पिला दीजिए। यकीन मानिए एक बार जैसे आप पिलाएंगे उनको तुरंत ही आराम होगा, आपको खुद उसका असर तुरंत दिखेगा। यानी कि पहली बार ही आप जब भी उनको ये रेमेडी बना के पिला देंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा इस बात का कि उनको कितना आराम हुआ। और जैसे ही आराम होना शुरू करे उसी पे आप सुबह शाम 2-4 दिन लगातार उनको ये रेमेडी बना के पिला दीजिए और उनकी पुरानी से पुरानी खांसी एकदम से छूमंतर हो जाएगी। इस रेमेडी में बहुत ज्यादा सामान की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बस 5 से 6 सामान की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 5 भी सामान जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक ऐसा दवा, एक ऐसी औषधि बन जाएगी जिसे आप बहुत ही कम बजट में, यानी कि घर से बेसिक सामान से आप इस रेमेडी, इस दवा को बना सकते हैं। बाजार से कुछ भी नहीं लाना है, हमें 1 रुपया भी नहीं खर्च करना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमें 1 रुपया भी नहीं खर्च करना है और हमारा दवा भी, औषधि भी घर पे भी बन के तैयार हो जाएगा और बनाने में कोई झंझट भी नहीं है। बस 2 से 3 मिनट में ये औषधि बन जाएगी। हमें ये नहीं है कि आधे घंटे 1 घंटे इसे बनाना है या पकाना है, गलाना है, कुछ भी नहीं करना है। इतना इजी तरीका लेके आया है इतने कम बजट में कि आपको तुरंत तो आराम ही आराम मिलेगा, बनाने में भी आपको कोई भी झंझट नहीं लगेगा, यकीन मानिए। और जो इसमें सामान लगेगा नाम मात्रा लगेगा, मतलब कुछ भी खर्चा नहीं करना है और बिना खर्च किए ही आपका पुराने से पुराना खांसी, जुकाम, गला दर्द करना, जकड़न, जब भी खांसी हमारे अंदर होती है या खांसी ठीक नहीं होता है तो सबसे पहले अंदर जकड़न हो जाता है जिससे हम सांस नहीं ले पाते हैं। तो ये जो रेमेडी है ना, एक ऐसी औषधि है जो हर कोई इसे बना सकता है, बहुत ही इजी तरीके से बना सकता है। यकीन मानिए एक बार आपने अगर बना के पी लिया या किसी को भी पिला दिया जिसको ये दिक्कत है, इतनी सारी परेशानियों का दिक्कत है, वो भी इसे पी के तुरंत आपसे मतलब कहेगा हाँ आराम हो गया और दोबारा आपसे बनाने के लिए कहेगा। और सबसे अच्छी बात है ना, कोई झंझट है नहीं भाई। जहाँ कम सामान लग रहा है, हमें पैसा भी नहीं खर्च करना है, घर के बेसिक सामान से आप इस रेमेडी को बना ले रहे हैं, इस औषधि को बना ले रहे हैं, तो हमें क्या झंझट है। ज्यादातर हमने देखा है ना, जब सर्दी जुकाम खांसी होता है तो इतना अधिक जकड़न हो जाता है कि उसमें अंग्रेजी दवा भी नहीं काम करता है। हमने खुद आजमाया है। अच्छा, हमें पता कैसे है? अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे मालूम है। जी हाँ, हमारी जो जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे जो ससुर जी थे ना, बहुत बुजुर्ग थे, लेकिन उनको ज्ञान बहुत था, इन सब बातों का ज्ञान बहुत रहता था। तो जब भी जैसे उनको अस्थमा की दिक्कत थी तो उन्हें लगातार मतलब, चाहे जब ऐसा नहीं रहता था कि ठंडक में ही उनको सर्दी जुकाम हो जाता था, अस्थमा की दिक्कत की वजह से उनको कभी भी ये दिक्कत आती थी। तो जब भी ये दिक्कत आती थी तो वो एक एक ऐसे ऐसे मतलब नुस्खे बताया करते थे हमें, एक एक घरेलू टिप्स ऐसे दिया करते थे जिसे हम उसी तरह से बना के उनको देते थे और आराम मिल जाता था। तो जब आराम मिल जाता था तो वो भी खुश हो जाते थे, उनको भी आराम मिल जाता था तो हमें भी आराम मिल जाता था भाई। बुजुर्ग हैं वो भी जब आराम है, उनको आराम मिल गया, खुश हो गए, तो हम भी परेशान
परेशानियों से हमको छुटकारा मिल गया तो सबसे बड़ी बात यही रहती है। तो चलिए अब देरी नहीं करेंगे और इस रेमेडी को बना के हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ हम आ गए हैं अपने किचन में। हमने एक बर्तन लिया पतीला, उसमें डालेंगे 1 गिलास दूध। तो ये 1 गिलास दूध के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं सामान। तो यहाँ हमने करीब 10-12 काली मिर्च ले लिया है, 5 लौंग ले लिया था। दूध जैसे ही बॉयल करेगा 2 चुटकी इसमें यानी कि 2 पिंच इसमें हल्दी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालना है, बस बहुत थोड़ा सा ही हल्दी डाल देंगे। उसे इस तरह से चला देंगे, नहीं तो मतलब ये उबाल के नीचे गिरने लगेगा। जैसे ही उबाल आ जाएगा 1-2 बार, उसके बाद हमने जो लौंग और काली मिर्च लिया था उसे अच्छे से कूट लिए हैं, उसे भी डाल देंगे और 1-2 बार इसे भी उबलने देंगे। जैसे ही 1-2 बार उबलेगा इसे भी बंद कर देंगे। और उसके बाद अब यहाँ हम डालेंगे गुड़। गुड़ हमें पुराना लेना है, यानी कि अगर आपके पास पुराना गुड़ है तो उसे भी यूज कर सकते हैं, नया भी डाल सकते हैं। लेकिन पुराना जो गुड़ रहता है, मतलब जो पहले का गुड़ रहता है, वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इसे हमने डाल दिया छोटे छोटे टुकड़ों में करके। उसके बाद इसे हम हिला देंगे इस तरह से, मतलब चाहे चम्मच से चला दीजिए चाहे हिला दीजिए, गुड़ मेल्ट हो जाता है। उसके बाद इसे हम 1 गिलास में छान लेंगे। तो यहाँ देखिए बिल्कुल भी दूध नहीं फटा है और जो हमारा इलायची लौंग है उसी में है, लेकिन उसका फ्लेवर हमारा दूध में आ गया है। तो ये हमारा रेमडी बनके तैयार हो गया है। तो इसे आप सबको तो दे सकते हैं, लेकिन एक इसकी मात्रा होती है। जैसे बुजुर्ग की अलग मात्रा है, बच्चों की अलग मात्रा है और जो नवजात शिशु हैं उनकी अलग मात्रा है। जैसे छोटे बच्चों को आप 2-3 चम्मच चटा सकते हैं। 10 साल से ऊपर वाले बच्चों को, जैसे 10 से 16 साल तक के लिए, एक छोटा गिलास दे सकते हैं। और बुजुर्ग को भी आप छोटा गिलास ही दे सकते हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग रहते हैं, उतनी क्षमता उनके अंदर नहीं रहती है। तो आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी में उनको थोड़ा थोड़ा 2-3 बार दे सकते हैं आराम से। और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये बहुत कम बजट में भी बन जाता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है, तो किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा, हमने इसमें गुड़ डाला है। गुड़ की जगह पे आप शहद भी डाल सकते हैं। फिलहाल गुड़ अगर आपको डालना ही है तो गुड़ हमें इस तरह से डालना है, जैसे दूध जब खौलने लगे तो दूध को बंद कर दीजिए बिल्कुल भी। दूध बंद करने के बाद ही हमें गुड़ डालना है, नहीं तो होगा क्या, हमारा जो दूध रहेगा वो फट जाएगा। तो इसीलिए आप हल्का सा ठंडा भी कर सकते हैं तब गुड़ मिला सकते हैं। वैसे भी ये खौलता दूध रहता है तो तुरंत तो ठंडा हो नहीं जाता है, तो इसे आप हल्का सा ठंडा भी करके गुड़ मिला सकते हैं। वैसे हमने गैस बंद कर दिया है तब गुड़ मिलाया, लेकिन फटा नहीं है। थोड़ा सा गुड़ रहता है ना, तो उसमें मीठा सोडा की मात्रा रहती है, तो इसी वजह से ये हमारा जो हम दूध में डालते हैं गुड़, तो फटने का डर रहता है। लेकिन आप थोड़ी सी अगर सावधानी रखेंगे तो आपका जो दूध है नहीं फटेगा। तो इस तरह से आप रेमेडी बना के सबको पिला सकते हैं जिनको भी दिक्कत है। अच्छा, जिनको दिक्कत नहीं है वो भी ठंडक में ले सकते हैं। उनको तो ऐसे ही, मतलब बीमारी उनके पास ना आए उसके लिए वो कभी कभार इस तरह से ये टिप्स अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप इसे अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो खांसी तो आपके अगल बगल भी नहीं आएगी। और जिसे खांसी हुई भी है, जकड़न हुआ है, खांसी हुई है, बहुत जुकाम है, उसे आप पिलाएंगे तो उसे तो फायदा ही फायदा होगा। ये एकदम से गारंटी के साथ हम आपको ये टिप्स बता रहे हैं। अगर आपको फायदा नहीं हुआ तो कमेंट करके बताइएगा, लेकिन हमें पूरा पक्का ये विश्वास है ये हर किसी को फायदा ही फायदा होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको बहुत जानकारी इस वीडियो से मिला हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ये टिप्स आप, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए, एक और जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।